लेकिन जब तक कि वो इस चीज को रियलाइज ना करे कि मैं इनफ हूं, जो भी मेरे चैलेंजेस हैं, जो भी मेरे गोल्स हैं, जो भी मेरी जिंदगी है, जो भी मुझे उसमें रिक्वायर्ड है, उसके लिए मैं गुड इनफ हूं, तो फिर वो उसकी जो सेल्फ वर्थ है असल में वो उसकी जाग चुकी होती है, वो जान चुका होता है। अपने आप को अगर अपग्रेड करते हैं, अपडेट रखते हैं, अपने आप को उन चैलेंजेस से गुजारते हैं जो आपको दरपेश हैं, तो आपके अंदर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके बाद आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान जाते हैं और आपको पता होता है कि आई कैन डू दिस। इसी प्रोसेस के अंदर हम हर वक्त बेटर एंड बिगर चीजों के पीछे होते हैं और हमें जीत और हार से फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक फेज है, हार का एक वक्ती फेज है, वो निकल जाता है क्योंकि हम बेटर एंड बिगर चीजों के पीछे हैं। ये आपका जो माइंडसेट है ये आपको कमाल बना देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बेशुमार लोग समझते हैं कि पैसा आएगा तो वो हैप्पी होंगे, बट पैसा आ भी जाता है वो खुश नहीं होते, उनको ज़िंदगी जीना नहीं आता, दिल से वो खुश नहीं होते। अब जो सेल्फ हेल्प की बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं, एक किताब है हैप्पी सेक्सी मिलियनियर, उसके अंदर बड़ा डिफरेंट जो है ना आर्गूमेंट है। वो आर्गूमेंट ये है कि बुनियादी तौर पे आपकी जो खुशी है वो आपकी सेल्फ वर्थ से जुड़ी हुई है। आपकी सेल्फ वर्थ जो आपने अपनी सेल्फ वर्थ क्रिएट की है, अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ के बेसिस के ऊपर ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें बहुत कामयाब होते हैं या नहीं कामयाब होते या नाकाम होते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी सेल्फ वर्थ क्रिएट किया तो आपको पता होता है कि मैं जो कुछ हासिल करना चाहता हूं वो मैं हासिल कर लूंगा। यानी मैं खुद में इनफ हूं। इंसान को अल्लाह ने खुद में ही एक इनफ बनाया है, पूरा कैपेसिटी दी है, पूरी उसके लिए हर चीज़ जो है वो उसके लिए काफ़ी है, वाफर है, अबंडेंस के अंदर है। लेकिन जब तक कि वो इस चीज़ को रियलाइज ना करे कि मैं इनफ हूं, जो भी मेरे चैलेंजेस हैं, जो भी मेरे गोल्स हैं, जो भी मेरी ज़िंदगी है, जो भी मुझे उसमें रिक्वायर्ड है, उसके लिए मैं गुड इनफ हूं, तो फिर वो उसकी जो सेल्फ वर्थ है असल में वो उसकी जाग चुकी होती है, वो जान चुका होता है, अपनी सेल्फ वर्थ का वो एस्टिमेट कर चुका होता है। यही लोग कामयाब होते हैं, यही लोग हैप्पी भी होते हैं ज़िंदगी के अंदर। अदरवाइज कुछ के पास पैसा है, कुछ के पास नहीं है, वो दोनों सूरतों में खुश नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू दिस किताब कि सेल्फ वर्थ जो है, अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं, अपने आप को अगर अपग्रेड करते हैं, अपडेट रखते हैं, अपने आप को उन चैलेंजेस से गुजारते हैं जो आपको दरपेश हैं, तो आपके अंदर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके बाद आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान जाते हैं और आपको पता होता है कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए ये प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं इस काम से बड़ा हो गया हूँ। ये एक लेवल आ जाता है। पहले हमें वो काम आता नहीं, फिर वो काम हमें सही करना नहीं आता, फिर हम वो काम को सही समझ जाते हैं, फिर उस काम के अंदर चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर उन चैलेंजेस को हम सेटल डाउन करके तो आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर हमें अंदाजा हो जाता है कि हम काम से बेहतर हो गए हैं। ये लोग ज़िंदगी में खुशहाल हैं, हैप्पी हैं, क्योंकि एक जो इनके यहाँ इतना ज़्यादा डाउट नहीं होता। वो डाउट बड़ा दुश्मन है इंसान का, वो अनहैप्पी रखता है, वो खौफ में मुब्तला होते हैं, पैसा होने के बावजूद भी खौफ में मुब्तला होते हैं, क्योंकि सेल्फ वर्थ नहीं होती, उसको एक्टिवेट नहीं किया होता या उसको समझा अंडरस्टैंड नहीं किया होता। इसी प्रोसेस के अंदर हम हर वक्त बेटर एंड बिगर चीज़ों के पीछे होते हैं और हमें जीत और हार से फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक फेज है, हार का एक वक्ती फेज है, वो निकल जाता है क्योंकि हम बेटर एंड बिगर चीज़ों के पीछे हैं। ये आपका जो माइंडसेट है ये आपको कमाल बना देता है। आमतौर पे जो लोग जिंदगी में किसी कामयाबी के पीछे होते हैं उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आना शुरू हो जाता है, फियर आना शुरू हो जाता है, सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है, और ये इंसान को अनहैप्पी रखते हैं। लेकिन जब उसको अपनी सेल्फ वर्थ की रियलाइजेशन हो जाए तो उसको असल में उस काम में मज़ा भी आ रहा होता है और उसका खौफ भी जाता रहता है और वो उसको एंजॉय भी कर रहा होता है और उसकी फीलिंग बहुत पॉजिटिव होती है। वो ऑलरेडी उसकी जो वो अचीव करना चाहता है उस अचीवमेंट की फीलिंग को फील कर सकता है और उसी के तहत वो ज़िंदगी में खुशहाल रहता है, क्योंकि वो अभी जो मिला नहीं है वो ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि इतना इंडल्ज है वो चीज़ों में। सोसाइटी हमारे लिए ज़रूरी भी है,
लेकिन सोसाइटी में रहते हुए जो हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाता है ना, वो ही हो जाता है कि हम इन्फीरियर की फीलिंग के साथ होते हैं, इन्फीरियर कम्प्लेक्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना। ये सोसाइटी हमें समझ लो, ये सोसाइटी की आउटकम हमें जो मिलती रहती है, और ये लंबे अरसे तक हो के हमारा समझ लो सोशल ब्रेन वॉश हो जाता है, और जो वो फीलिंग हमारे में आ ही नहीं पाती जब तक कि हम सोसाइटी से थोड़ा अलग ना हो। तो फिर हमें इनफ की, अपने अंदर ही इनफ की एक फीलिंग आती है, क्योंकि सोसाइटी ने हमारा अदरवाइज ब्रेन वॉश किया होता है कि हम कुछ नहीं है, या हमारे पे थ्रेट बहुत हैं, या ये हो गया है, वो हो रहा है, ये ना बिजली में महंगाई बहुत, कारोबार ठप, ये सारा ये सोशल ब्रेन वॉश है जो हमारा किया गया होता है सोसाइटी के थ्रू। लेकिन जब हम अपने अंदर ही इनफ की फीलिंग को ले आते हैं तो हमें पता लगता है ये दीज आर द माइनर इश्यूज, छोटे छोटे ये मामलात हैं, हम उससे कहीं बड़े हैं। बिजली का बिल का हमें 4-5 हज़ार से फर्क नहीं पड़ता, तो हमें समझ आ जाती है। तो ये अपने अंदर एक इनफ होने की फीलिंग है। जब आप इस फीलिंग के साथ होते हैं तो फिर आपसे वो चीज़ें सरजद होती हैं कि जो नॉर्मल लोगों से नहीं होती, जो कि उनकी कैपेसिटी नहीं होती, वो उतने उसके काबिल नहीं होते, क्योंकि उनकी सोशल ब्रेन वॉश हुआ होता है, और वो जो उनको पीछे रखता है। अच्छा, इसी के तहत आज सोशल मीडिया के ऊपर आपको लोग क्या कुछ करते हुए दिखाई देंगे, महंगी गाड़ियों से उतरते हुए दिखाई देंगे, वो आपको फोमो की एक फीलिंग क्रिएट करते हैं आपके अंदर, और लोग उन्हीं को ही अप्रिशिएट करें। अगर आप कोई नॉर्मल फोटो अपलोड कर दें, कुछ भी नॉर्मल करते हुए कर दें, तो आपकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देगा। बट आप कोई मुख्तलिफ कर दें, वो कोई अजीबोगरीब कर दें, शर्ट उतार के आप फोटो बना दें, ठीक है ना, कि कुछ ही साथ कुछ करते हुए फोटो बना दें, हर बंदा उसको देखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये वो रेस है कि जिसके अंदर इंसान ना चाहते हुए उस रेस के अंदर ऐसा खुब रहा है, ऐसा इन्वॉल्व हो रहा है कि वो फैक्टर्स, वो एलिमेंट के जिसका आपकी जिंदगी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है ना, उसके ऊपर उसको बहुत अहमियत दे रहा है, उस बारे में बहुत सेंसिटिव है, और जिंदगी की जो असल हकीकतें हैं उससे वो उसको इतना उसकी अहमियत का एहसास नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सोशल लेवल पे हो रही है, जिसकी वजह से आपकी सोचों में प्रॉब्लम रहते हैं, आप डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट सेल्फ टॉक आपकी चलती रहती है इन्हीं चीज़ों को देखते हुए। लोग मैंने अर्ज किया ना कि जब तक आप कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाएंगे तो लोग अहमियत नहीं देंगे, तो फिर कुछ लोग ऐसा वैसा कुछ दिखाने के चक्कर में रहते हैं, तो उनका जो एक सेल्फ वर्थ है वो लगता है कि वो नहीं है, उनकी अपनी कोई अहमियत नहीं है, उनके अंदर अपनी कोई वो सलाहियत नहीं है, ये कर्तव्य है, ये कोई चीज़ें करेंगे तो वो फिर लोग जो है उसको अप्रिसिएशन देंगे, तो वो अपने जो फोकस है उससे हट के किसी और तरफ लग जाते हैं, और वो उनकी बहुत बड़ी नाकामी का बायस बनता है। कुछ ही अरसे के बाद जब वो उस ख्वाब खरगोश से जागते हैं तो दे रियलाइज़ कि हम तो किसी गलत चीज़ के पीछे थे, और हमने जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे, पहलू थे, काम थे, इम्पॉर्टेंट हमारे जो नीड और रिक्वायरमेंट्स थी, उसको हमने फोकस ही नहीं किया, और हम पीछे रह गए हैं। और जो लोग फोकस थे, जो टू द पॉइंट थे, वो कहाँ से कहाँ चले गए, और वो इन सारे मसाइल से बच गए। तो जब तक कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास ना हो और उसके लिए आप काम ना करें, आप असल अंदर से हैप्पी नहीं हो सकते। ये जो हैप्पीनेस है, ये सेटिस्फेक्शन है, ये नहीं आ सकती, ये ट्रू सेंस के अंदर ही आएगी, बाकी फेक चीज़ों से ये आ नहीं सकती। और आज बेशुमार लोग जो है इसी मसाइल और प्रॉब्लम का शिकार हैं। टॉप न्यूज़ टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।